वो ऐसा है महोदय कि हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्बा ने वैसे तो विशेष व्यंजन बनाए थे, परंतु जैसे हमें पता चला कि आप भी पधार रहे हैं भोजन हेतु, तो भोजन पुनः बनाना पड़ रहा है। तो पुनः मतलब फिर से बनाए? क्यों? वो इस कारणवश कि व्यंजन बन चुके थे, क्योंकि आप आ रहे थे तो भोजन को और विशेष बनाना था, तो पुनः बनाना पड़ रहा है। वैसे आप तो समय पे भोजन कर लेते होंगे, हमारे यहाँ जो भी संत पुरुष होते हैं वो सभी समय का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। नहीं महाराज नहीं, हम तेरी सूफी मलंग फकीर, हमारी जिंदगी में कुछ तय नहीं होती है। अच्छा, जहाँ उसकी मर्जी वहाँ हम। वैसे काम की बात बताएं, दुनिया में किसी का भी खाने का समय तय नहीं होती है, समझे? खाने का समय तय नहीं होता? वो कैसे? हम बताती है। अमीर आदमी जब मन करे खा लेती है, और गरीब आदमी जब मिल जाए तब खा लेती है। आप समझ रहे ना? सत्य वचन। हमारी रानिया मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। महाराज, खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, हमने आपके लिए स्वयं अपने हाथों से विशेष व्यंजन बनाए थे। जी ये बताइए महाराज, बताइए। हाँ, परंतु महाराज का तर्क था कि आपके लिए तो विजयनगर के साधारण व्यंजन ही विशेष व्यंजन होंगे, क्योंकि आप तो बगदाद देश से आए हैं ना। परंतु हाँ, अगली बार आप जब भी पधारेंगे, हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए विशेष व्यंजन बनाएंगे और आपको खाने भी पड़ेंगे। जी जी जरूर, मलिका हुजूर जरूर। शुक्रिया। लगता है इन्हें हमारा नाम ही ज्ञात नहीं, इसीलिए मलिका हुजूर कह रहे हैं। भोजन आरंभ कीजिए। जी जी, भोजन आराम कीजिए। जी 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 जी। खुशबू बहुत ही अच्छी है। जनाब सुनिए, एक बात बताएगी? तुमने तो खाना चखी होगी, कैसा बनी है खानी? क्षमा कीजिए महोदय, परंतु ये भोजन हमारे लिए नहीं है। लाहौर वाला कुव्वत, क्या बात करती है महाराज जी? हम क्या सुनती है? जो खाना आपके नौकर के लिए मुनासिब नहीं है, वो खाना हमको खिलाती है आप? नहीं महोदय, सेवक के कहने का तात्पर्य ये है कि ये भोजन शाही भोजन है जो हमारे लिए बना है, हमारे मेहमानों के लिए बना है। जी, इनके लिए अलग से भोजन बना है, अतः इन्हें ज्ञात नहीं है कि इस भोजन का स्वाद कैसा है। जी महाराज, वही तो हम बोलती है, जो खाना महल के आम लोगों के लिए मुनासिब नहीं, वो एक महाराज और उसका शाही मेहमान कैसे खा सकती है? क्षमा कीजिए, परंतु आपका कथन उचित है। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा। जी महाराज। महाराज। आज से, अभी तो अभी से, जो भोजन हम खाएंगे वही भोजन महल के सेवक भी ग्रहण करेंगे। उचित है महाराज। ये बात बनी, सुभान अल्लाह, बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई हम। धन्यवाद। अब ग्रहण कीजिए। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन, बहुत उम्दा खाना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मलिका हुजूर आना बजाती है, बहुत अच्छा पकाती है। खाने के बाद अब महाराज के साथ दरबार में पंडित ड्रामा कृष्णा का इंतजार करेगी। वो हमारी पहेली का जवाब लेने गई है। अर्थात महाराज की मूंछों पर से अभी तक संकट टला नहीं। जी जी मलिका हुजूर, हमें इस बात का अफसोस भी होती है। महाराज पानी लो, पानी। नहीं, ठीक नहीं है, पानी लीजिए, पानी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, लीजिए पानी।
क्या होगा आज? पंडित रामाकृष्ण जी पहेली का उत्तर दे पाएंगे? लो आगे गुरुजी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आइए 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 पंडित रामाकृष्णा महोदय, पूछी गई पहेली का उत्तर लाए हो? ये गुरुवर कभी सुधरेंगे नहीं। गंगा देखे नहीं कि हाथ धोने पहुंच जाते हैं। जनाबे राजगुरु, पहली किसने पूछी थी? हैं? आपने पूछी थी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। तो किसका पूछना बनती कि पहली का जवाब मिला कि नहीं? आप ही पूछ लीजिए। तो आप चुप रहिए। चुप ही तो है। तशरीफ रखिए। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। हाँ तो पंडित रामाकृष्ण, पहले हम अम्मा और मोहतरमा शारदा को दी गई पहेली का जवाब जानना चाहती है। बोलिए अम्मा, हमारी पहेली अक्ल क्या खाती है, उसका जवाब क्या है? माँ सोचो सोचो, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय अब उस पहेली कभी नहीं पूछते। इस पहेली का भी हल होगा। हाँ सोचो, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। हाँ सोचो। अम्मा, आपको पता है हमारी माँ कहा करती थी कि बादाम खाने से बुद्धि तेज हो जाती है, तो आपकी पहेली का उत्तर बादाम है। चमेली! अम्मा आपने उत्तर दे दिया। चमेली का तेल ही बुद्धि का भोजन है। देखिए, हमें कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा। उस तोते वाले ने भी कहा था कि हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। माँ से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना। अम्मा, हमने आपको पहेली का जवाब ढूंढने के लिए मुनासिब वक्त दी थी, जवाब क्यों नहीं ढूंढी? ये अम्मा बहुत समय ले रही है। ये माँ कितना और समय लोगी, कितना और समय लोगी? हैं? तुम दोनों के पास तो पर्याप्त समय है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और हल ढूंढो। मुझे उत्तर मिल गया। हाँ? मिल गया। मुल्ला महोदय की पहेली का उत्तर है समय। बुद्धि समय खाती है। हाँ। समय? आश्चर्यचकित होने वाली कैसी बात है? तूने ही तो कहा था कि मेरे पास पर्याप्त समय है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं। पहेली का उत्तर ज्ञात करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुझे प्रश्न पे मनन करने की आवश्यकता थी, और उसके लिए मेरी बुद्धि को किस चीज की आवश्यकता थी? समय की। तो मुल्ला महोदय की पहेली का उत्तर समय है, अर्थात बुद्धि समय खाती है। सही जवाब, बहुत उम्दा, सही जवाब, सही जवाब। अम्मा तो जीत गई, अब शारदा मोहतरमा की बारी है। मोहतरमा शारदा, अब आप अपनी पहेली का जवाब दें।
दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार कौन सी है? रुकिए, रुकिए पंडित रामकृष्ण, रुक जाइए। देखिए देखिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, ये पंडित रामकृष्ण शारदा देवी की सहायता करने के लिए धीरे 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 जा रहे हैं। देखिए, कौन? मैं तो यही खड़ा हूँ। शारदा मोहतरमा, जवाब दीजिए। दीजिए दीजिए, जवाब दीजिए शारदा देवी। क्या केची? देखिए महाराज, देखिए देखिए, ये उचित नहीं है महाराज, ये उचित नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने शारदा देवी से प्रश्न पूछा है और पंडित रामकृष्ण शारदा देवी की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे 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 कर रहे थे। नहीं 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 महाराज। पंडित रामकृष्ण, नहीं नहीं, इतना मुश्किल भी सवाल नहीं था मोहतरमा कि आप इतना वक्त लें। इतने काबिल आदमी की बेगम है, आपके लिए तो इस सवाल का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होना चाहिए थी। तुम सही कह रही हो अम्मा, तुमने कुछ नहीं बोला, किंतु तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ये प्रिय बहू जो बोल रही थी, जिसकी कैंची जैसी जबान जब चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मेरी ही त्रुटि है, मुझे अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। केची, जीवा! हाँ, जीवा! इस संसार का सबसे विध्वंसकारी हथियार जीवा है। गुरुजी कहीं शारदा देवी तो आपके जीवा की बात तो नहीं कर रही है? चलो चलो चलो। सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मरहबा मरहबा। अद्भुत शारदा देवी। जुबान का मुकाबला दुनिया का बड़े से बड़ा हथियार भी नहीं कर सकती। जुबान एक कौम को, एक मुल्क को एक पल में नेस्तो नाबूद कर सकती है। सत्यवचन, हमसे बेहतर ये कौन जान सकता है? ये तो सही है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्रौपदी द्वारा किए गए दुर्योधन के अपमान के फलस्वरूप ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है महाराज। हाँ, पंडित रामा सही बोलती है। जुबान जो नुकसान पहुंचा सकती है वो तस्वुर से भी परे है। बहुत उम्दा, बहुत खूब। पंडित रामकृष्ण, आपकी अम्मा और मोहतरमा शारदा ने साबित कर दिया है कि दोनों आपसे किसी भी तरह कम नहीं है। ये दोनों आपकी तरह अक्लमंद और संजीदा हैं। अब देखो आपकी बारी है। अगली पहेली प्रस्तुत है आपके लिए।
ऊपर नीचे 2 कटोरे, बीच में पड़ा तरबूज, खीसे नहीं पोरे। खुद ही खुद को काटे जाए, अक्लमंद वही जो इसका नाम बताए। बताइए बताइए, इस पहेली का क्या जवाब है? सोचिए सोचिए। बोलिए बोलिए पंडित रामाकृष्णा, सब लोग इंतजार करती है, बोलिए। ये तो बड़ा मुश्किल है मंत्रीवर। हाँ हम भी विचार कर रहे हैं। मंत्रीवर आप छोड़ दीजिए, पंडित रामाकृष्ण ही सुझाएंगे। आप भी जी कृपया छोड़ दीजिए। जी। पंडित रामकृष्ण, आप शांत क्यों हैं? महाराज, उत्तर दीजिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपको आदेश देते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने जो पहेली पूछी है उसका उत्तर दीजिए। बोलिए पंडित रामाकृष्ण, बोलिए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आपकी बातों से ही तो हमें पहेली का उत्तर मिला है, तो आपको तो उत्तर देना ही होगा। आप चुप मत रहिए, उत्तर दीजिए। नहीं है मेरे पास उत्तर। क्या? मुझे क्षमा करें महाराज, किंतु इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर नहीं है मेरे पास। पंडित रामाकृष्ण, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके कहने का तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, पंडित रामाकृष्ण के कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार ये असफल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के पहेली का इनके पास कोई उत्तर नहीं। हे भगवान, महाराज, आपकी मूछें। पंडित रामाकृष्ण, आपकी चोटी। बोलती बंद। मंत्रीवर, चोटी गई। अरे महाराज की मूछें। महाराज वो। पंडित रामाकृष्ण, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, पर अफसोस क्या कर सकती है, आप हार गई। शर्त के मुताबिक आपको अपनी चोटी और महाराज आपको अपनी मूछ हमको देनी पड़ेगी। अम्मा, हमें लगता है उस तोते की है आपकी और हमारे स्थान पर महाराज और उन पर लग गई है। गई मोची, चोटी भी गई, गुल। आज कटेगी पंडित रामाकृष्ण की चुटिया। नगर कोतवाल, मंत्रीवर देख रहे हो? हाँ, आज तो कटना तय है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा।